बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं बल्कि सेलिब्रिटी हैं। इसी के साथ उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बता दें कि बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। वहीं कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों को भी आमंत्रित किया है। इसी दौरान मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत नहीं बल्कि सेलिब्रिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वे अपनी कथाओं में जो दावे कर रहे हैं वे शास्त्रों के मुताबिक गलत है। मुकेश नायक का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महाराष्ट्र से अपनी कथा अधूरी छोड़कर आना पड़ा। महाराष्ट्र में वैज्ञानिकों के सवालों का पंडित दिन कृष्ण शास्त्री के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री को उचक्का बोल दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे संत हैं जिनके विश्व भर में लाखों अनुयायी हैं। कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म के विरोध में बयान देती आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई बार कोई नई बात नहीं की। अग्रवाल बोले कि बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। वहीं कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे। पहले सुने क्या बोले मुकेश नायक। नाम दिया है। देखिए, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो देखा होगा। उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप हैं। बाप हैं, इस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने पिछले दिनों हमारे कुंभ में जिन श्रद्धालुओं का देहावसान हुआ, कहा उनको मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो गंगा के तट पर मर गए। अब कुचल के मरे, कितनी दर्दनाक मौत मरे, इसका जिक्र नहीं किया है। अनेकों अवसरों पर हमने ये देखा है कि वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं, उसके ध्वजवाहक बनने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे इसकी बात करते हैं, और उन्हें रंच मात्र भी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का ज्ञान नहीं है। जो ये कह सकता है कि भगवान राम के 5 बाप हैं और राम कथा कहता है, मैंने उनकी राम कथाएं सुनी है, एक बहुत ही अल्पज्ञ तोते की तरह, जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, जिसमें कोई स्वाध्याय दिखाई नहीं देता, जिसकी व्याख्या और विश्लेषण में कुछ दम दिखाई नहीं देती, और रामायण को छोड़कर दुनिया भर के विषय में राम कथा में वो बोलते हैं। उनकी मैंने भागवत सुनी, 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। 8-8 दिन, 7-7 दिन भागवत बोलते हैं और 5-10 श्लोक भी नहीं बोलते। ये कैसी भागवत है भाई? और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी से ये कहता हूं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, आयुर्वेद, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, ज्योतिषमती प्रज्ञा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण, ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। क्या जानते हैं इस बारे में? वो उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके उनका वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं, जो कह रहे भगवान राम के 5 बाप थे। है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या पूरे देश को अल्पज्ञ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं? 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हमारे बाजू में इस्लामिक राष्ट्र
केवल धर्म के आधार पर बन गया, तो भारत तो आजादी के साथ ही हिंदू राष्ट्र स्वयं हो गया। अब ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बागेश्वर धाम वाले, और अगर बनाना चाहते हैं तो उसका क्या संविधान होगा, 25 करोड़ मुसलमानों के साथ वो क्या व्यवहार करेंगे, संविधान में उनकी क्या जगह होगी, भारत में कहाँ वो रहेंगे, क्या खाएंगे, अल्पसंख्यकों के बारे में उनके क्या विचार हैं हिंदू राष्ट्र बनते समय, हमारे सिख, हमारे ईसाई भाई ये सब कहाँ रहेंगे, क्या इनका स्थान होगा। भारत की अनेक भाषाएं, भारत के अनेक क्षेत्र और भारत की जो समृद्ध विविधता है उसको लेकर उनके दिमाग में क्या रोड मैप है, उनको दो कौड़ी की तो जानकारी नहीं है, वो उचक रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखिए, मुकेश नायक नहीं, ये कांग्रेस के संस्कार हैं, उसका मूल चरित्र है। इन्हें न सनातन स्वीकार, न सरकार स्वीकार और न सामाजिक सरोकार स्वीकार। इसीलिए जब जब कुछ अच्छा होता है तो उनके पेट में दर्द होता है। ये वही कांग्रेस है जो सनातन को समाप्त करने के लिए इंडी गठबंधन रचती है, जो प्रभु राम को काल्पनिक बताती है, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाती है, जो वैक्सीन को अपमानित करती है। तो इनको तो सबसे आपत्ति है। ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि बागेश्वर धाम में एक जन सरोकार के लिए समर्पित कैंसर का एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय शुभारंभ हो रहा है। माननीय मोदी जी इसको कर रहे हैं और इसका नेतृत्व धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। हम सबको गर्व है उन पर, सनातन पर और हमारी सरकार पर। नर्मदा परिक्रमा वासियों पे